संपत्ति और दायित्व की, नया पेज ले लो, नीचे ले लो, चलेगा, कोई बात नहीं। संपत्ति और दायित्व की पुनः मूल्यांकन की, संपत्ति और दायित्व की पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर देने के लिए, संपत्ति और दायित्व की पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर देने के लिए, संपत्ति और दायित्व की पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर देने के लिए पेरी की बही में एक विशेष खाता खोला जाता है। एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे पुनः मूल्यांकन खाता, कौन सा खाता? जिसे पुनः मूल्यांकन खाता कहा जाता है। जिसे कौन सा खाता कहा जाता है? पुनः मूल्यांकन खाता। संपत्ति और दायित्व के हिसाबी असर देने के लिए एक विशेष खाता खोला जाता है। कब? पुनर्गठन के समय संपत्ति और दायित्व की हिसाबी असर देने के लिए एक विशेष खाता बही में खोला जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पुनः मूल्यांकन खाता कहा जाता है। नीचे पैराग्राफ करके करो। पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम, पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम लाभ हानि समायोजन खाता है। पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम लाभ हानि समायोजन खाता है। पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम क्या है अस्मिता? लाभ हानि समायोजन खाता। उसके नीचे अंडरलाइन करना, लाभ हानि समायोजन खाता। एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम क्या? तो क्या है? लाभ हानि समायोजन खाता। और उसकी परिभाषा भी आती है। पुनः मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? तो पुनर्गठन के समय संपत्ति और दायित्व की हिसाबी असर देने के लिए एक विशेष खाता खोला जाता है। कहाँ खोला जाता है? बही में एक विशेष खाता खोला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पुनः मूल्यांकन खाता कहा जाता है। ओके, अब मैं आपको सैंपल रोज नामचा लिखवाऊंगा। ये रोज नामचा आपको आज तैयार करके लानी है घर से, बराबर। नंबर 1 लिखो, ऊपर हेडिंग डालो, महत्वपूर्ण रोज नामचा। 7-8 रोज नामचा है। हाँ, कितनी है? और अगर ये रोज नामचा आपको इधर आ गई तो 5वें और 6ठे लेसन में आपको ज़्यादा तकलीफ आएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, बराबर। कहाँ? लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 में मैं जितनी भी रोज नामचा लिखवाऊँ आपको, 6 लिखवाऊँ तो 6 ने 7 लिखवाऊँ तो 7। पर ऊपर मैंने हेडिंग क्या मरवाया रविंद्र? महत्वपूर्ण, यानी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग में क्या डाला? महत्वपूर्ण रोज नामचा। लिखो नंबर 1 लिखो, संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तब, संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तब, संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तब, संपत्ति की कीमत में क्या हो? वृद्धि। तो लिखो संपत्ति खाता उधार, संपत्ति खाता उधार, संपत्ति खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का, संपत्ति खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। क्या लिखा साक्षी? हेडिंग बोल के, हेडिंग बोलो फिर। संपत्ति की कीमत में क्या हो? संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो अथवा बढ़ोतरी हो। क्या हो? बढ़ोतरी हो अथवा तो वृद्धि हो, तब कौन सा रोज नामचा बनेगा? संपत्ति खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। फॉर एग्जाम्पल बैठ जाओ।
लिखना मत। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जमीन की कीमत आपको पुरानी पक्की तलपट दिया है, उसमें जमीन दिया है आपको 2 लाख का। कितने का दिया है? 2 लाख का। नीचे समायोजन दिया है, उसमें कहा है कि जमीन की कीमत 3 लाख करनी है। कितनी करनी है? 3 लाख। ऊपर कितना दिया है? 2 लाख। नीचे कितना बोला? 3 लाख। तो वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने की? 1 लाख की। तो आपकी रोज नामचा क्या बनेगी? जमीन खाता उधार 1 लाख, पुनः मूल्यांकन खाते। ये सैंपल रोज नामचा है, इसलिए मैंने क्या लिखा? संपत्ति खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। वहाँ जो भी संपत्ति का नाम होगा वो संपत्ति का नाम आपको लिखना पड़ेगा। जमीन होगा तो जमीन लिखो, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर लिखो, मोटर कार होगा तो मोटर कार लिखो, प्लांट मशीनरी दिया हो तो प्लांट मशीनरी लिखो। जो भी नाम दिया हो वो नाम का उल्लेख आपको करना पड़ेगा। फिर वहाँ रोज नामचा के तौर पे आप ऐसा मत लिखना कि संपत्ति खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते। ये तो सैंपल है। ये क्या है? सैंपल है। ओरिजिनल में आपको जो संपत्ति का नाम दिया होगा वो संपत्ति का नाम आपको लिखना पड़ेगा। अब एक आध लाइन छोड़ दो, फिर लिखो नंबर 2। एक आध लाइन छोड़ो, नंबर 2 लिखो। संपत्ति की कीमत में कमी हो तब। संपत्ति की कीमत में कमी हो। पहला क्या लिखा अस्मिता? पहली रोज नामचा क्या लिखा? पहला रोज नामचा में हेडिंग क्या डलवाया हमने? संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो। अब क्या मरवाया हेडिंग? संपत्ति की कीमत में कमी हो। सिट डाउन। चलो, कमी हो तो रोज नामचा इससे उल्टा हो जाएगा। लिखो पुनः मूल्यांकन खाता उधार। अपने आप याद रह जाएगा, ऐसा है ये रोज नामचा। वृद्धि का अलग बनेगा तो इसका अपोजिट कमी का बनेगा। पुनः मूल्यांकन खाता उधार, पुनः मूल्यांकन खाता उधार संपत्ति खाते का। पुनः मूल्यांकन खाता उधार संपत्ति खाते का। कितनी रोज नामचा हुई खुशी? 2 रोज नामचा हुई। पहली कौन सी? संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो, और दूसरी कौन सी? संपत्ति की कीमत में कमी हो। 3rd नंबर लिखो। जब देनदारों पर डूबत ऋण अनामत, जब देनदारों पर डूबत ऋण अनामत और बट्टा अनामत का प्रावधान करना हो तब। जब देनदारों पर डूबत ऋण अनामत, बट्टा अनामत का प्रावधान करना हो तब। क्या टाइटल लगाया खुशी? जरा बोलो एक बार। ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। पूछा जाए तो कैसे बोलेंगे? जब देनदारों पर डूबत ऋण अनामत और बट्टा अनामत का प्रावधान करना हो तब। बराबर। चलो, लड़के कितने हैं? 2, 4 ने 3, 7 ने 10 ने 13 लड़के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लड़के एब्सेंट है। बराबर। चलो, सिट डाउन। लड़कियां 3 ने 2, 5 ने 3, 8 ने 3, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 25 लड़की सब है। कोई एब्सेंट नहीं है ना आज?